दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने वॉकथॉन के जरिए विरोध प्रदर्शन किया है, जिसमें पैदल चलकर पार्टी नेताओं ने जेल का जवाब वोट से देने की अपील की। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और साउथ दिल्ली, नई दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशियों के साथ बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी का झंडा हाथ में लिए वॉकथॉन में शामिल सभी कार्यकर्ताओं ने पीली रंग की टी-शर्ट पहनी थी, जिसमें जेल का जवाब वोट से देने की अपील की गई थी। इस पैदल मार्च में ढोल नगाड़ों का संगीत भी सुनाई दिया। वहीं पार्टी नेताओं ने एक बार फिर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। हम सब लोग पैदल चल के एक वॉकथॉन के माध्यम से युवाओं के अंदर ये संदेश दे रहे हैं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया है, उसका जवाब अपनी वोट से देना है और भारतीय जनता पार्टी को बता देना है। पैदल मार्च में शामिल नेताओं ने दिल्ली में जीत का दावा भी किया। दिल्ली की जनता ने सोच लिया है कि कैंपेन की कमान दिल्ली की जनता खुद संभालेगी। वो आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, वो आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव लड़ेंगे और वही आम आदमी पार्टी को चुनाव जिताएंगे। पार्टी नेताओं ने दिल्ली की जनता का आम आदमी पार्टी के साथ होने का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी के इस पैदल मार्च में बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा गया। एक वॉशिंग मशीन का पोस्टर लगाकर पार्टी नेताओं ने दावा किया कि बीजेपी में शामिल होने के बाद भ्रष्ट नेता कैसे साफ सुथरे हो जाते हैं और जो नेता बीजेपी में शामिल नहीं होते उन्हें जेल भेज दिया जाता है। आम आदमी पार्टी ने वॉशिंग मशीन के इस कटआउट के जरिए भ्रष्ट नेताओं पर लगे इल्जामों से उन्हें बीजेपी कैसे साफ सुथरा कर देती है, इसकी दलील दी। यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन लगाई गई है जो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन है, जिसके अंदर किसी भी भ्रष्टाचारी नेता को अगर आप डालेंगे वो साफ सुथरा शुद्ध होकर बाहर निकलेगा। वहीं नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने हाल में अजित पवार की पत्नी पर लगे आरोपों पर मिली क्लीन चिट का हवाला भी दिया। अजित पवार की पत्नी, जिन पे 25,000 करोड़ का इल्जाम था गबन करने का, उनको क्लीन चिट दे दी गई। क्यों? क्योंकि बीजेपी में है। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि जो भ्रष्टाचार के आरोपी नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें सीबीआई, ईडी से फौरन क्लीन चिट मिल जाती है। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी, जिस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने गहरा विरोध जताया और बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लिया और एक बार फिर बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी ने यह कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया था, जिसमें जेल का जवाब वोट से देने की अपील की गई थी। जेल के जवाब में हम वोट देंगे। चुनाव आयोग ने इस कैंपेन सॉन्ग पर ऐतराज जताते हुए रोक लगा दी, जिसे पार्टी नेताओं ने गलत बताते हुए दावा किया कि इस सॉन्ग से कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के एक और राजनीतिक हथियार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने इस पत्र के माध्यम से आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। आतिशी ने चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाते हुए लोकतंत्र खत्म होने का आरोप भी लगाया। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूट्रल नहीं रही। ये वो इलेक्शन था जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक राजनीतिक हथियार बन गई और ये वो इलेक्शन था जिसमें भारत का चुनाव पाकिस्तान का चुनाव बन गया। आतिशी ने यह भी कहा कि जब आचार संहिता के दौरान बीजेपी, ईडी और सीबीआई के जरिए विपक्षी नेताओं को जेल में डालती है, उस पर चुनाव आयोग कोई आपत्ति क्यों नहीं जताता। इस खबर में बात पते की यह है कि अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी सड़कों पर है। पैदल मार्च निकाला जा रहा है, गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है, जेल का जवाब वोट से देने की अपील की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके कैंपेन सॉन्ग पर भी रोक लग गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रचार अभियान जारी है और इस प्रचार अभियान की कमान सुनीता केजरीवाल ने संभाल ली है।